हेलो दोस्तों भाई, गुड मॉर्निंग भाई। आज लेट हो गया मैं। चलो कोई बात नहीं। शीट अपलोड हो गई है भाई। आपने शीट सॉल्व करके देखी है, बहुत बेसिक सवालों की शीट थी। ठीक है ना। लैंग्वेज वाले सवाल जो है वो अगली शीट में मिलेंगे आपको। ठीक है। चलो देखिए, ऑफ दी थ्री नंबर, तीन संख्याएं जिनका औसत 22 है। फर्स्ट नंबर इज 3/8 है, सम ऑफ अदर टू। फर्स्ट नंबर क्या है? देखिए सवाल में कुछ दम नहीं है, सवाल पेपर का पूछा हुआ मेंस में। अगर तीन संख्याओं का औसत 22 है तो क्या तीन संख्याओं का अगर एवरेज 22 है तो सम 66 होगा क्या? 22×3 = 66। यहां पे बोला है कि फर्स्ट नंबर जो है अदर टू नंबर के सम का 3/8 है। मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है, ये अदर टू जो नंबर है सेकंड और थर्ड उनके सम का 3/8। मतलब सेकंड और थर्ड नंबर का सम अगर 8 है तो फर्स्ट नंबर कितना है? 3 है। तो रेशियो आ गया ना, ये रेशियो ही तो दे रखा है कि फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है वो अदर टू के सम का 3/8 है। मतलब ये रेशियो आ गया। तो आप देखो तीनों नंबर का सम कितना है? 3×8 = 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का वैल्यू 66। तो एक यूनिट का मतलब कितना आ गया? 6। तो 3 यूनिट का मतलब कितना आ गया? फर्स्ट नंबर 18। तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। कर पाएंगे क्या? बोलो। आसान सी बात थी, ये बताइए। चलो है भाई। वेरी गुड प्रथम। प्रशांत, अगर एवरेज 22 है तो सम कितना होगा? 66 ना। अगर तीन संख्याओं का एवरेज 22 है तो 22 22 22, तो तीनों संख्याओं का सम 66 हो जाएगा। सम निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है दोस्त? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितना भी डाटा हो सबको जोड़ लो, है भाई। ठीक है ना। और जितनी ऑब्जर्वेशन, जितना डाटा, उनको काउंट कर लो। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है ना। तो अगर अपने को सम निकालना है, सम, तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। क्लियर है भाई? आगे चलूं मैं? अच्छा अभी बनाइए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x, अगर x और 1/x का एवरेज m है तो x² एंड 1/x² का एवरेज क्या होगा? तो ये बहुत अच्छा सवाल, आसान सी बात है। आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर x और 1/x दो संख्याएं x और 1/x, ऐसे समझो कि दो नंबर हैं x और 1/x, अगर इनका एवरेज m है तो क्या इन दोनों संख्याओं का सम 2m होगा ना? सम क्या हो जाएगा? 2m। भैया दो संख्याएं हैं, एवरेज m है, तो सम 2m हो जाएगा। क्लियर है ना। आपसे पूछा है x² एंड 1/x² का एवरेज बताओ। तो भैया मुझे चाहिए कि x² + 1/x²। तो दोनों तरफ से क्या कर दो दोस्त? स्क्वायर कर दोगे। x² + 1/x² +2 बराबर 2m का स्क्वायर, यानी कि 4m²। 4m² हो जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। और ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा, -2। ये आ गया ना x² + 1/x² की वैल्यू। ठीक है दोस्त। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है x² और 1/x² का एवरेज। अगर आपसे एवरेज पूछा है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2m² -1, जो कि सी ऑप्शन हो जाए। अच्छा अलजेब्रा हम पढ़ चुके हो उसने, ठीक है। अच्छा भी पास कर लोगे क्या? सोनू, अरे क्या? यस भाई, जरूरत ही नहीं है ना।
हाँ सोनू लिख लो यार आराम से। हर्षित कह रहे कैसे हुआ सर, कैसे क्या हुआ? x प्लस 1/x 2m दे रखा था, दो संख्याओं का एवरेज अगर m में तो उनका सम 2m होगा, ठीक है। तो अगर x प्लस 1/x 2m है तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर माइनस 2, लेकिन एवरेज पूछा है तो 2 से दोनों तरफ भाग करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं अनूप, नहीं अजय, चलो आगे चलते हैं। ये बनाओ। राम राम प्रियम भाई, टेंशन मत लो। यार रोमियो तुम कब समझोगे यार, दो संख्याएं x और 1/x, अगर इनका एवरेज निकालना है तो यार दोनों को जोड़ के आधा कर दो और एवरेज ये m आ गया है भाई। अरे यही तो होता है, हैं? तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा? 2m। हुआ है संजना? बुलेट वाला सवाल हुआ है। ठीक है, देखिए किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का एवरेज 4 है। एक नंबर है x, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा क्या होता है? 1/x। अगर एवरेज 4 है इन दोनों संख्याओं का, तो क्या इन दोनों संख्याओं का सम 8 होना चाहिए? क्या 8 होना चाहिए? तो आपसे पूछा इसके क्यूब और इसके रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा। देखिए अलजेब्रा का एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर x प्लस 1/x k है, अगर x प्लस 1/x k है, तो अगर आप दोनों साइड से क्यूब करते हो ना, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आएगी k क्यूब माइनस 3k। क्या आएगी दोस्त? k क्यूब माइनस 3k, रट्टा मार के रखिए, k क्यूब माइनस 3k। अगर x प्लस 1/x 8 है, तो आप मुझे बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा? आपका जवाब होगा सर k क्यूब, 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8, ये आ जाएगा ना? बोलो। तो 512 माइनस 24 यानी कि 488, ये आ जाएगा। बोलो दोस्त, ये आ जाएगा? क्लियर है ना? लेकिन आपसे तो इनका एवरेज पूछा x क्यूब और 1/x क्यूब का। एवरेज कैसा आएगा? दोनों तरफ से बटे 2 करना पड़ेगा, और 488 बटे 2 करोगे तो 244 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई? बोलो सोनू भाई, इसमें तो कुछ बात ही नहीं थी, आपके सामने लिख रहा है सीधा सीधा। आगे चलते हैं, चलो ये बनाइए। सर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आवाज ही आ रही है। निर्मल दिखाई दे रहा है सबको? मेंस में ऐसे से 4 से 5 सवाल आते हैं मेंस में। रेसिप्रोकल का मतलब होता है योगेंद्र उल्टा। जैसे कोई संख्या 2 है तो 2 का उल्टा 1/2, बस उल्टा कर दो। जैसे 5/3 है तो 5/3 का रेसिप्रोकल 3/5। जैसे 0.3 है, 0.3 का रेसिप्रोकल 1/0.3, 1 कर देना है फ्रैक्शन उसको। क्या बताऊं मैं तुम्हें। देखिए ए बी सी डी 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो उनका एवरेज बताओ। तो आप ये बताइए, अगर ये 5 क्रमागत विषम संख्या है तो एवरेज तो ये हो जाएगा मिडिल वाला सी ऑप्शन। लेकिन यार सी ऑप्शन तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा सी। तो आप जानते अगर ये ए है तो ऑड नंबर या इवन नंबर दो दो के गैप पे आते हैं, 1 3 5 7।
अगर ये a है तो b का मतलब a प्लस 2 है, तो c का मतलब क्या होगा दोस्त, a प्लस 4 होगा कि नहीं। तो एवरेज क्या आ जाएगा, a प्लस 4। क्लियर है ना, ले सकते हो प्रशांत, फिर भी उतना तो करना ही है यार। नहीं प्रशांत, वो डिजिट लोगे ना जो सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। आगे चलते हैं, ये बनाइए। अरे अजय यार, बता दिया मैंने इसका बेसिक। अरे यार, यदि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या आएगा, a प्लस 4 ही तो आएगा। अरे बेवकूफ हो, ऑड नंबर दो दो के गैप पे आते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। अगर सपोज इसको मैं a से लिखता हूं तो ये a प्लस 2 हो जाएगा, और ये a प्लस 4 हो जाएगा, ये a प्लस 6 हो जाएगा, ये a प्लस 8 हो जाएगा, ये a प्लस 10 हो जाएगा। अबे 8वीं 9वीं क्लास में कुछ पढ़ लेते तो ऐसे थोड़ा ना होता हैं। बताओ, सारा बचपन का कंचे खेलने में निकाल दिया हैं। बचपन के पाप तो भुगतोगे ना। एक बालक है जो तुरंत देखते ही समझ लेता है, और आपको 5 बार समझाना पड़ता है तो भी समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके बचपन के पाप बहुत ज्यादा, उसने बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है भाई। आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक एक आंसर परफेक्ट बताते हैं हर एक सवाल का, है ना, और एक भी सिंगल कमेंट नहीं किया बस आंसर बताने के अलावा। और ऐसे बालक है जिन्होंने आज तक एक भी आंसर नहीं बता, कमेंट बाजी सर, पीडीएफ कब डाली, गुड मॉर्निंग सर, बड़े अच्छे लग रहे हो सर का है। कैसे काम चलोगे बताओ। ए बी सी डी ई एफ लगातार सम संख्या, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। जे के एल एम एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। तो बताइए इन सारी संख्याओं का औसत क्या है। सारी संख्याओं का औसत क्या है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी जे के एल एम एन, अगर मैं सारे डाटा को एक साथ कंबाइंड कर दूं तो मैं आपसे पूछूं तो सारी संख्याओं का औसत क्या है। हाँ प्रियम, सारी संख्याओं का औसत क्या है बोलो। ए बी सी डी ई एफ जी और जे के एल एम एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, वो इवन नंबर है। एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स क्या आ रहा है, सी ऑप्शन। वेरी गुड, इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा। बहुत सारे बच्चे ये लगा देते हैं ए प्लस एन बाई टू, उल्टे सीधे आंसर लगाते हैं। नहीं भाई, इसका आंसर यार सी होगा। पहले तो आप ये बताओ, आप मुझे एवरेज की परिभाषा बताओ। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां दो अलग अलग डाटा है, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, जे के एल एम एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। आप ये बताइए कि ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इवन नंबर हैं जिनका एवरेज जो होगा डी होगा, बीच में लाई कर रहा है। 7 इवन नंबर है, एवरेज बीच में लाई करेगा डी, तो इन 7 संख्याओं का सम क्या आएगा, 7D। तो इन सारी संख्याओं का जो योग आ गया वो 7D आ गया। अब ये देखिए जे के एल एम एन, ये कितने नंबर हैं, ये 5 नंबर है ऑड, जिनका एवरेज आएगा बीच में एल, एल जिनका एवरेज है। 5 संख्याओं का औसत अगर एल है तो इन 5 संख्याओं का सम कितना होगा दोस्त, 5L।
5L होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप मुझे बताइए, इनका सम 7D है, इनका सम 5L है, तो इन सभी संख्याओं का, जितनी भी ये संख्या है, सभी संख्याओं का सम कैसे निकालेंगे? ये आ गया। अब ये तो सम आ गया, अब इसको डिवाइड कर दो कि टोटल संख्याएं हैं कितनी। यार 7 संख्याएं तो ये थी, 5 संख्याएं ये थी, टोटल 12 संख्याएं थी ना, तो डिवाइडेड बाई 12, ये आंसर आएगा। ऐसा नहीं भी पास कि इसका एवरेज ले लो, इसका एवरेज ले लो और दोनों को जोड़ दो या फिर जोड़ के आधा कर दो, ऐसा नहीं है, गलत है वो। डेफिनेशन क्या बताई हमने? दो अलग अलग चीजें है ना। डेफिनेशन क्या बताई? जितना भी डाटा है सबको जोड़ लो और जितना भी डाटा है उसको उन काउंट करके उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, आगे चलते, ये बनाओ चलो। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं यार दोस्त, आए फिर पेपर में खूब इस बार। 26 नहीं किया? 26 नहीं बताया क्या हमने? बताया तो है, ये तो ना 26। चलो ये बताओ, सभी को तो जोड़ लिया प्रथम, बताओ सबको नहीं जोड़ा हमने? अरे यार बोलो। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत k है। अगर अगली 3 नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड कर ले तो बताइए इन 10 संख्याओं का एवरेज k से कितना ज्यादा होगा। तो इस सवाल में ये तो बताया नहीं गया कि कौन सी क्रमागत संख्या है। सबसे बढ़िया चीज रहती है, सबसे बढ़िया चीज यार ये रहती है मेरे भाई कि आप लोग करो क्या, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले लो। 7 प्राकृतिक संख्या है, बताई तो है नहीं कौन सी है, तो आप कोई भी ले लो। तो सबसे आसान ही रहेगा, मैंने ये ले ली 1 2 3 4 5 6 7। आप कहेंगे हाँ सर ठीक कह रहे हो, ये हो गया। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो इनका एवरेज कितना हो गया दोस्त? 4 हो गया, 4 ही तो आएगा। तो 7 नेचुरल नंबर है, उनका एवरेज 4 हो गया। अगर मैं इसमें अगली 3 संख्याएं भी इंक्लूड कर लूं, मतलब ये कर लो 8 9 10, अगर अगली 3 संख्याएं भी इंक्लूड कर लूं तो अब बताओ अब एवरेज कितना हो जाएगा? 10 और 1 का आधा 5.5, अब एवरेज हो जाएगा दोस्त 5.5। तो एवरेज 4 से बढ़ के 5.5 हो गया, तो एवरेज कितना इंक्रीज होगा? 1.5। तो 1.5 आंसर आ जाएगा 1.5। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड अविनाश, क्लियर है? आगे चलते हैं, ये वाला बनाओ चलो। ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है 2019 का, एकदम लेटेस्ट, बनाई जल्दी से, और आसान से सवाल हैं। हाँ जय भाई नहीं रोमियो, मुकेश 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एवरेज कैसे निकालोगे? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो, 1 10 11 का आधा 5.5, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज m, है ना। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। अगर अगले 5 नंबर भी इसमें आल्सो इंक्लूड कर दिए जाएं तो 10 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? तो यार ये तो 5 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा दोस्त? 5 बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पे आप ये देख रहे थे जैसे 3, अच्छा नेचुरल नंबर कितने के गैप पे आते हैं? 1 के गैप पे आते हैं।
तो एक एक के गैप पे आते हैं, तो 3 बढ़ाना है तो 3/2 1.5 बढ़ जाएगा। ऑड नंबर जो होते हैं, सॉरी इवन है ना, ये तो इवन तो 2-2 के गैप पे आते हैं। 5 नंबर बढ़ाओगे तो सम 10 बढ़ेगा, लेकिन एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 5, है ना। बस ये लॉजिक है। 10/2। अगर हम इसमें 5 नए नंबर इंक्लूड कर देंगे, 5 नए नंबर 2-2-2 के गैप पे आएंगे तो सम 10 बढ़ेगा। अगर सम 10 बढ़ेगा, एवरेज कितना बढ़ा लो आप? 5। मैं आपको, जैसे आप वैसे भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे 5 क्रमागत संख्या लिख लो, कोई भी 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गया ना 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। आप बताओ इनका एवरेज ये होगा 6? बोलो दोस्त, एवरेज यही होगा ना 6? गुड। अब अगर करें क्या, अगर हम अगली 5 इवन नंबर को भी इंक्लूड कर ले, मतलब 12, 14, 16, 18, 20, तो ये हो जाएगा। तो अब आप मुझे एक बात तो ये बताइए कि अब एवरेज कितना हो गया दोस्त? एवरेज हो गया 20 और 2 22 का आधा 11, एवरेज हो गया तुम्हारा 11। तो आप ये बताइए, एवरेज 6 से बढ़ के 11 हो गया तो कितना बढ़ गया? 5। तो एवरेज पहले m था तो बढ़ के m+5 हो जाएगा। क्लियर है? यस दिग्विजय, आगे चल दे। जितने इवन या ऑड नंबर बढ़ा देगा, एवरेज भी उतना ही बढ़ जाएगा दोस्त, टेंशन मत लो। जितने, बस वर्ड लगा होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव। जितने इवन या ऑड नंबर इंक्रीज बढ़ा देगा ना आगे, एवरेज भी उतना ही बढ़ जाएगा। और अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात चल रही हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की, तो जितने नंबर इंक्रीज कर देगा उसका बटे 2 एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है? यह बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज बढ़ा रहे थे, 3 हमने प्राकृतिक संख्या बढ़ाई तो एवरेज कितना बढ़ गया? 3/2, है ना। और यहाँ पे तुम्हारा 5 हमने इवन नंबर बढ़ाया, एवरेज 5 बढ़ गया। यहाँ देखिए, कॉन्जिक्यूटिव के बिना तो सवाल ही नहीं बनेगा ना, फिर तो संख्या देनी होंगी। ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है। हाँ, वो क्रमागत होना चाहिए उपिंदर। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। अगर अगले 3 ऑड नंबर भी इंक्लूड कर ले तो बताइए एवरेज कितना बढ़ जाएगा? देखिए, ये हो गया तुम्हारा 13579। आप बोले हाँ सर ठीक है, कोई भी ले सकते हैं ना 5, तो 13579। तो आपका जवाब होगा एवरेज कितना है यहाँ पे? 5। अगर मैं अगले 3 यहां पे ऑड नंबर भी इंक्लूड कर लूं, यानी कि 11, 13, 15, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 15, 16 का आधा 8, तो एवरेज 5 से बढ़ के 8 हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 3। बस। पैटर्न चेक करना पड़ेगा रे सब उसके लिए। हाँ, m+3 भी दे सकता है। ठीक है, आगे चले। 31, चले बताओ। नहीं, आपसे पूछा है ना कितना बढ़ा, तो बढ़ा 3। आपसे पूछा कि नया एवरेज कितना हो गया, तो आंसर होता है m+3। प्राइम नंबर पे क्वेश्चन नहीं बनते शिवांगी। प्राइम नंबर में गैप कांस्टेंट नहीं होता ना, ऊटपटांग गैप होता है। प्राइम नंबर के सम निकालने का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। प्राइम नंबर अपनी मनमर्जी के मुताबिक बिहेव करते हैं। आदमी उनके बिहेव को समझ नहीं पाया तो उन पे सवाल भी नहीं बना पाया। ठीक है, चलो।
बोलो जल्दी। वेरी गुड अंकित। एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए है। एन संख्याओं का औसत दोस्त ए है। पहले नंबर को 2 बढ़ा देते, सेकंड नंबर को 4, तीसरे को 8 एंड सो ऑन। तो बताइए नया एवरेज कितना हो जाएगा। ये आया तो यार 14 या 15 के मीन्स में सवाल। अजय कह रहे नहीं हो रहा है। यहां पे यार जीपी लगेगी। आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जानते हो ना, इस तरह की सीरीज ए आर स्क्वायर है ना, ए आर क्यूब, एक ऐसी सीरीज जिसके 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो कॉमन रहे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो रेशियो सेम है 2-2। ठीक है। और इसके एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन दोस्त आर माइनस 1। अच्छा आगे चलते हैं। एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए। एन संख्याओं का औसत ए है। फर्स्ट नंबर को 2 बढ़ा रहे हैं, सेकंड को 4, थर्ड को 8। तो आप ये बताइए मेरे भाई कि अगर औसत तो ए हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, औसत तो ए हो गया। अब आप ये बताओ मेरे दोस्त, एन संख्याओं का औसत ए है। अगर हमने पहली संख्या को 2 बढ़ाया, अगली संख्या को हमने क्या बढ़ाया भाई, 4 बढ़ाया, अगली तीसरी संख्या को हमने 8 बढ़ाया, चौथी संख्या को हमने 16 बढ़ाया, तो एनवीं संख्या को हमने कितना बढ़ाया होगा, 2n इंक्रीज किया होगा। तो सम इतना बढ़ गया। आप ये बताइए सम इतना इंक्रीज हो गया कि नहीं दोस्तों, सम इतना इंक्रीज हो गया कि नहीं। आपने पहली संख्या को 2 इंक्रीज किया, दूसरी संख्या को 4 बढ़ाया, तीसरी संख्या को 8 बढ़ाया, चौथी संख्या को 16, पांचवी संख्या को है भाई 32। हाँ ठीक है ना। तो एनवी संख्या 2n बड़ी होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, सभी लोग सुनना, 2n नहीं यार, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, 2n नहीं, 2 टू द पावर n। देख रहे हो ना, 2 की पावर 1 है, 4 क्या है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, ये 8 क्या है, 2 की पावर 3, 16 क्या है, 2 की पावर 4, पांचवा बढ़ाओगे 2 की पावर 5। जीपी बन गया ना, जीपी बन गया ना। तो आप मुझे बताइए कि एन संख्याओं का औसत तो ये था ए। अब पहली संख्या को 2 बढ़ा दिया, दूसरी संख्या को 2 की पावर 2, तीसरी संख्या को 2 की पावर 3, चौथी संख्या को 2 की पावर 4, एनवी संख्या को 2 की पावर n बढ़ाया होगा। तो अगर सम टोटल इतना बढ़ गया तो एवरेज कितना इंक्रीज हुआ होगा। संख्याएं हैं कितनी, n संख्याएं, अगर सम इतना बढ़ गया तो एवरेज कितना बढ़ गया होगा, बटे n। बोलो तो अब नया एवरेज ये हो जाएगा क्या दोस्त, नया एवरेज ये हो जाएगा ना। आपका जवाब होगा हाँ सर यही तो होगा नया एवरेज। जितना सम बढ़ गया, उस जितना सम बढ़ गया, कोई बात नहीं हिंदी को छोड़ो, जितना सम बढ़ गया, जो केक बढ़ गया उसको ना सम में इक्वल इक्वल बांट दो, ठीक है ना। चलो तो ये ए हो गया। अब आप ये बताइए दोस्त ये क्या बन गया, फर्स्ट टर्म कितना है 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, कॉमन रेशियो यहां पे 2 है ना, अपॉन 2 माइनस 1 इंटू n, यही आ जाएगा। बोलो दोस्त यहां तक किसी को कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं ना, ठीक है। देखिए 2 माइनस 1 तो 1 होता है, तो क्या आ गया आंसर, ये नया एवरेज हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n, ये वाला। बाहुबली 2 4 8 बढ़ाना है, देखिए n संख्याओं का औसत है, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरी में 4, तीसरी संख्या में 8 और इसी प्रकार आगे की संख्या को भी बढ़ाया जाता है। नई संख्याओं का औसत क्या है,
बड़े वैसे इंसान हो यार तुम, समझ में नहीं आता तुम्हें एक बार में। अरे बेवकूफो, मैंने तुम्हें एक बात क्या बताई थी, आप ये बताओ कि n संख्याओं का एवरेज कितना है, a है। n संख्याओं का एवरेज कितना है, a है। मैं तो बता चुका हूं यार, जितना भी केक एक्स्ट्रा होता है वो सब में इक्वल इक्वल बट जाता है। तुम कब समझोगे? जितना भी केक होता है, हमें केक ऑर्डर किया था 5 किलो, केक आ गया 6 किलो, तो जो एक्स्ट्रा 1 किलो एक केक आया है वो पार्टी में जितने भी लोग हैं सबको इक्वल इक्वल बांट देंगे। यही तो ये हुआ ना, पार्टी में 10 लोग आए, हमने 5 किलो एक केक ऑर्डर किया था, केक आ गया 6 किलो, तो जो 1 किलो एक्स्ट्रा आ गया, तो अब जो एवरेज हो जाएगा पर बंदे से, जो पहले मिल रहा था वो बढ़ जाएगा। सबको जितना 1 किलो एक्स्ट्रा बढ़ा उसको सब लोगों में इक्वल इक्वल बांट देंगे। तो यहां भी ये चीज है मेरे भाई, आपने क्या किया, औसत ए था, n संख्या को औसत ए था, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली संख्या को 2 बढ़ाया, दूसरी संख्या को 4, 2 की पावर 2, तीसरी संख्या को 2 की पावर 3, चौथी संख्या को 2 की पावर 4, nवीं संख्या को 2 की पावर n इंक्रीज किया। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो टोटल केक कितने रुपए बढ़ गया, इतना बढ़ गया केक, और ये जो केक बढ़ा उसको हमने n लोगों में इक्वल इक्वल बांट दिया, तो एवरेज नया एवरेज इतना हो गया ना बढ़ के, है भाई? नहीं समझोगे तुम कभी नहीं समझोगे। ये जीपी बन गई। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2, कॉमन रेशियो कितना है, 2, तो ए का मतलब 2, आर कॉमन रेशियो 2, 2 की पावर n -1 अपॉन 2 -1, 1 2 3 नहीं लेंगे बाहुबली, ठीक है ना? गलत कर रहे हो तुम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। हाँ कर सकते हैं, यही सबसे आसान है यार। 5 सेकंड में बिना दिमाग लगाए सवाल हो रहा, 5 सेकंड में। बोलो। लॉजिकल है। देखिए, द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 0, 27 संख्याओं का औसत 0 है। औसत, आप ये बताओ कि एवरेज 0 होने का क्या मतलब है? अगर एवरेज 0 है मतलब उन 27 संख्याओं का सम 0 होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? 27 संख्याओं का सम बटे 27। तो अगर एवरेज 0 आ रहा है इसका मतलब 27 नंबर्स का सम 0 होगा, तो 0 है। तो आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट, तो इनमें से अधिकतम कितने अंक शून्य से अधिक हो सकते हैं, कितने अंक शून्य से अधिक हो सकते हैं? अब आप ये बताइए, 27 संख्याएं, कितने अंक शून्य से अधिक हो सकते हैं? तो आंसर आ जाएगा 26। कैसे आया? देखो, पहला नंबर मैंने शून्य से बढ़ा ले लिया, 0 से बढ़ा, दूसरा भी 0 से बढ़ा, तीसरा भी 0 से बढ़ा, चौथा भी 0 से बढ़ा, पांचवा भी 0 से बढ़ा, छठा भी 0 से बढ़ा, सातवां भी 0 से बढ़ा, आठवां भी 0 से बढ़ा, नौवां भी 0 से बढ़ा, खुली आ जाती है। मैंने ये 26 नंबर तक ये सब 0 से बड़े ले लिए, सब 0 से बड़े ले लिए। कोई 100 ले लिया, कोई 200 ले लिया, कोई 300 ले लिया, कोई 400, कोई 1 करोड़, कोई 1 अरब, ठीक है ना, कुछ भी ले लिया। अब लेकिन जैसे ही 27वें नंबर पे पहुंचे, 27वें नंबर पे पहुंचे, 27वां नंबर मैंने ले लिया निगेटिव। इतना निगेटिव ले लिया कि अभी तक इन जो 26 नंबर का सम है वो अकेले 27 नंबर के बराबर हो गया। इन 26 नंबर का जो सम वो अकेले 27 नंबर के बराबर हो गया, 27वें नंबर के बराबर हो गया। इन सब को जोड़ के उसका नेगेटिव नंबर ले लो 27, और जैसे ही आप जोड़ोगे इनका सम और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या कट कुटा के 0 नहीं आ जाएगा?
आ जाएगा ना सम जीरो। मतलब कहने का ये हुआ कि 26 नंबर आप अपनी मर्जी से मैक्सिमम पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन 27वां नंबर तो तुम्हें जीरो बनाने के लिए निगेटिव लेना ही पड़ेगा। उपेंद्र मैक्सिमम की बात बोली है, ठीक है ना। तो मैं आपको यही लॉजिक समझाना चाह रहा हूं कि 26 तक कुछ भी लो, लेकिन 27वां नंबर ऐसा ले लो कि वो सबको जीरो बना दे, तो मैक्सिमम 26 नंबर आप जीरो से बड़े ले पाओगे। क्लियर है? ऐसे ऐसे रट्टा मत मारो, n-1 करना है, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से कुछ भी चेंज हो सकता है। कर पाओगे ना? बोलो दोस्त। यार प्रशांत, तेरा पॉजिटिव तेरा नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन आपसे तो ये पूछा है कि मैक्सिमम कितने जीरो मैक्सिमम कितने जीरो से बड़े ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 26 ले सकते हैं। और क्या सत्यजीत बोला थोड़ा ना है। 26 सुनार की एक लोहार की है, विपास कह रहे हैं। चलो, कितने बढ़िया बालक हैं। अरे कौन सा सवाल चल रहा है अभी ये? बताओ। एटलीस्ट नहीं पूछेगा, एटलीस्ट नहीं पूछेगा। विपास करे इसमें 1087 लोहार की और एक सुनार की, और क्या सुनार को हल्के में ले रहे हो? द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर इज जीरो। 1088 रियल नंबर का एवरेज जीरो है। रियल नंबर्स बेटा पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन इंटीजर सब कुछ रियल है ना, जो इमेजिनरी नहीं है वो रियल है। अगर उनका एवरेज जीरो है तो बताइए एटमोस्ट मैक्सिमम कितने नंबर इसमें से निगेटिव हो सकते हैं? 1087। बोलो, 1088 नंबर है, उसमें 1087 को जीरो ले लो, सॉरी 1087 को नेगेटिव ले लो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सब 1087 नंबर नेगेटिव ले लिए। लेकिन जैसे 1088 के पास पहुंचे, ये नंबर इतना बड़ा ले लिया और पॉजिटिव ले लिया हमने, इतना बड़ा ले लिया और पॉजिटिव ले लिया कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके कट कुट गया, जीरो आ गया। तो मतलब आप मैक्सिमम 1087 नंबर नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन 1088 वाला तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा जिससे कि सम जीरो आ जाए। ठीक है, गुड, आगे चलते हैं। हाँ शिवांगी, तेरह डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, उनका एवरेज 58 है, एवरेज 58 है। तो मिनिमम कितने नंबर ग्रेटर हो सकते हैं 58 से? मिनिमम कितने नंबर, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम, मिनिमम तो पूछेगा नहीं, मैक्सिमम कितने नंबर्स ग्रेटर हो सकते हैं 58 से? तो 13 अलग अलग नंबर हैं, तो उसमें से 12 जो नंबर हैं वो 58 से बड़े ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? मैक्सिमम की बात करो ना, 12 के 12 नंबर सब 58 से बड़े ले लो। अब ये जो 13वां नंबर आए, ये इस तरीके से निगेटिव ले लो
कि बैलेंस करके एवरेज ऑटोमेटिकली 58 बन जाए, तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, 12 नंबर 58 से बड़े ले सकते हो, लेकिन 13वें नंबर को आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए कि ओवरऑल एवरेज क्या बन जाए, 58। ठीक है, तो तीनों सवाल थोड़े से आसान हैं, भी इसमें आपको पेन नहीं उठाना, लेकिन ये तीनों सवाल आए हुए हैं लैंग्वेज में। बोलो। बनाओ जल्दी भाई, 10 सेकंड है आपके पास। करो भाई। देखो बहुत आसान सवाल है। द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर इज 13। सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहली बात दिमाग में ये रखना है कि सारी संख्याएं अलग अलग हैं। अब टोटल 15 संख्याएं, उनका जो मीन यानी कि एवरेज है वो 13 है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। इन संख्याओं में जो सबसे बड़ा दूसरे नंबर का नंबर होगा, सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो नंबर होगा उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त,
कि अगर 15 संख्याओं का एवरेज 13 है तो इन 15 संख्याओं का सम कितना होना चाहिए? 15 गुणा 13 195। आप ये बताओ इन संख्याओं का सम कितना होना चाहिए? 15 गुणा 13 195 होना चाहिए सम। अब आप दूसरी बात और समझना मेरे अकॉर्डिंग, अब इसमें से मुझे सेकंड लार्जेस्ट निकालना है। तो देखो ये बताओ कि अगर मुझे 10 आदमी में से एक आदमी को अमीर करना है, लार्जेस्ट करना है, तो बाकी के 9 आदमियों को गरीब करना होगा, 10वां आदमी ऑटोमेटिकली अपने आप अमीर हो जाएगा। तो यही है कि अगर मुझे लार्जेस्ट बनाना है सेकंड लार्जेस्ट को, तो बाकी के जो नंबर है उनको मिनिमम बनाओ। तो मैंने ये देखा कि 15 संख्याएं, तो 15 संख्याओं में से 13 संख्याएं तो मैंने ये ले ली 1 2 3, क्योंकि मुझे सारी संख्या डिफरेंट डिफरेंट रखनी है और छोटी से छोटी रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो ये 13 संख्याएं तो मैंने ये रख ली दोस्त, ये 13 संख्याएं तो ये रख ली मैंने, ये 13 संख्या होगी। अब बची ये 14वीं संख्या, ये 15वीं संख्या, ये सबसे लार्जेस्ट है और ये सेकंड लार्जेस्ट है। मुझे सेकंड लार्जेस्ट बतानी है। अब आप ये बताओ दोस्त कि ये मुझे ये लार्जेस्ट करनी है, सेकंड ये लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट, तो बाकी की 13 संख्याएं मैंने अलग अलग रखी और इनको गरीब कर दिया, मिनिमम रखा। तो आप मुझे बताइए इनका सम कितना आ जाएगा? n इंटू n+1/2। तो 2 से 14 7 बार, 13 सत्ते 91, तो 91 आ गया इनका सम। इनका सम तो 91 आ गया। अब ये बताओ टोटल 195 है, यानी कि बाकी बची दोनों संख्याओं का सम कितना होगा? 5 में से गया 4 और 9 में से 9 गया 0, 104। 104 मतलब इन दोनों संख्याओं का सम 104 होना चाहिए दोस्त। इन दोनों संख्याओं का सम 104 होना चाहिए। अगर 91 इनका हो गया तो इन दोनों का सम 104 होना चाहिए, बोल तभी तो टोटल 195 होगा। अब आप मुझे बताइए अगर इन दोनों संख्याओं का सम 104 होना चाहिए तो क्या करें बताओ? 52 52 कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वर्ड लगा हुआ है डिफरेंट, तो यार हम 52 52 तो नहीं कर लेते, 52 52 नहीं कर सकते, ठीक है ना? बोलो, यहां डिफरेंट वर्ड लगा हुआ है इसलिए मैंने सबको डिफरेंट डिफरेंट लेना पड़ेगा। तो अगर 104 है तो इक्वल तो नहीं कर सकते, तो अगर सम 104 बनाना है और अलग अलग रखना है तो इसको 51 करना पड़ेगा, इसको 53। इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस है नहीं, है कि नहीं? तो 51 आ गया सेकंड लार्जेस्ट नंबर और ये आंसर है। तो एक बढ़िया और एक लॉजिकल सवाल था। शिवम कह रहा है 103 और 1। भैया शिवम फिर सेकंड लार्जेस्ट कहां रहा? शिवम फिर सेकंड लार्जेस्ट क्या कहां रहा? कर पाओगे? इक्यावन ना होता राहुल तो थोड़ा और नीचे चले जाते, ठीक है ना? ये बहुत आसान सवाल था, थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना था। 15 गुणा, देखिए 15 अलग अलग संख्या है। पहली बात तो सारी संख्या अलग अलग होनी चाहिए, उनका औसत 13 है, तो 15 संख्याओं का सम 195 हो गया। आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू बताओ सेकंड लार्जेस्ट की, मैक्सिमम वैल्यू, तो मुझे ये लार्जेस्ट हो गया, सेकंड लार्जेस्ट हो गया, मुझे इसको मैक्सिमम करना है, तो इससे छोटे के जो 13 नंबर है उनको स्मॉलेस्ट करना होगा। तो ये 13 नंबर स्मॉलेस्ट भी होने चाहिए, अलग अलग भी होने चाहिए और नेचुरल भी होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 13 तक होंगे, सब अलग अलग हैं, स्मॉलेस्ट है। तो इनका सम आया 91। सम बनना चाहिए इन संख्याओं का 195, तो बचा 104। तो इन दोनों का सम 104 बनना चाहिए। ये लार्जेस्ट, ये उससे छोटा, तो 52 52 तो कर नहीं सकते, बराबर हो जाएगा, सारे नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो इसको 51 और ये 53। 91 कैसा है यार? मुकेश सम ऑफ 30 नेचुरल नंबर, ही तो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n+1/2, 13 गुणा 14/2। 91 आ गया ना दोस्त? हे भगवान, आगे चल रहा हूं मैं।
बोलो। अरे किशन 50-54 हो जाएगा। इसमें 50 बड़ा होता है क्या 51? अरे जितना बोला जाए उतना ही दिमाग लगाओ, ज्यादा मत लगाओ। हमको जब सेकंड नंबर को लार्जेस्ट करना है तो 50 लेंगे कि 51 लेंगे? सब नंबर जीरो कैसे ले लोगे यार? जब नेचुरल बोल दिया तुम्हारे समझ नहीं आएगा, छोड़ो। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 and 4b इज ग्रेटर देन 50, a इज ट्वाइस b, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a, बताइए। देखो दो नंबर है 3 और 4b, उनका अर्थमेटिक मीन 50 से बड़ा है। 3a और 4b दो नंबर है, दो नंबर का एवरेज 50 से ज्यादा है। दो नंबर है 3a और 4b, इनका एवरेज 50 से ग्रेटर है, मतलब इनका जो सम है वो 100 से बड़ा होगा, 100 से बड़ा होगा। ये बात तो समझ ही रहे हो। अगर एवरेज 50 से बड़ा है तो सम जो है 100 से बड़ा होगा। ए जो है बी का दुगना है, ए जो है बी का दुगना है, तो ए जो है 2b के बराबर है। तो आपसे पूछा ए की लीस्ट वैल्यू, अगर मतलब ये कह रखा है कि 2b का मतलब ए है, तो 4b का मतलब कितना आएगा? 2a और ये 3a है कि नहीं, ग्रेटर देन 100। तो 3 और 2 5a, 5a ग्रेटर होगा 100 से। तो ये बताइए a जो है ग्रेटर होगा 20 से, a की वैल्यू 20 से बड़ी होगी। तो क्या आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो कि यहां पे a का लघुत्तम इंटीजर वैल्यू बतानी है, इंटीजर पूर्णांक बताना है, तो a की वैल्यू 20 से बड़ी है, तो और वो लीस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट, तो 20 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होता है दोस्त? 21। तो 21 इसका आंसर हो जाएगा। जो लोग 20 बता रहे हैं वो गलत हैं। ए की वैल्यू 20 से बड़ी है दोस्त, तो 20 से जस्ट बड़ा, वो की लीस्ट बोला है तो हम बड़ा, बहुत बड़ा तो लेंगे नहीं। 20 से जस्ट बड़ा इंटीजर पूर्णांक कौन सा होता है? 21 होता है ना, तो 21 आ जाएगा। बताइए। The average monthly income of certain agricultural workers is S, and that of other workers is T. The number of agricultural workers is 11 times that of other workers. Then the average monthly income of all the workers is. आसान सा सवाल है, सबका आ गया। एवरेज मंथली इनकम जो है रुपए में, सर्टेन एग्रीकल्चरल वर्कर की एस है, अदर वर्कर्स की टी है। तो ये एस हो गया सर्टेन के लिए, और अदर के लिए कितना हो गया? टी हो गया। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज 11 टाइम्स दैट ऑफ अदर वर्कर। मतलब अगर अदर वर्कर कंपनी में एक है, अदर वर्कर एक है, तो एग्रीकल्चरल वर्कर कितने हैं? 11 है। आपसे ही दे रखा है ना
कि एग्रीकल्चर वर्कर है उनकी सैलरी एस है और अदर वर्कर्स की सैलरी एवरेज टी है, लेकिन यहां पे जो एग्रीकल्चरल वर्कर हैं वो अदर वर्कर से 11 गुना है। मतलब अगर ये अदर वर्कर 1 है तो एग्रीकल्चर वर्कर 11 हैं, तो टोटल सैलरी बताइए कितनी होगी टोटल एवरेज। तो ये तो टोटल सम आ जाएगा ना पूरी कंपनी का, और इसको डिवाइड कर देंगे कितने इंप्लॉय होगी, 11 ये हो गए, 1 ये हो गए, 12 टोटल हो गए ना, 12 ये आ जाएगा आंसर। इससे आसान शायद कोई सवाल होगा नहीं। बताइए। नई आकृति, ए इंटीजर बोला है ना, बी थोड़ी ना बोला आकृति। Out of 6 number, the sum of the first 5 number is 7 times the 6th number. If the average is 136, then the 6th number is। देखिए ये बता रखा है कि 6 संख्याओं में आउट ऑफ 6 नंबर, 6 संख्याओं में पहले 5 नंबर का सम, फर्स्ट 5 नंबर का सम 6th नंबर का 7 टाइम है। मतलब ये जो 6th नंबर है, ये जो 6th नंबर हो गया और ये फर्स्ट 5 नंबर हो गए, फर्स्ट 5 नंबर का सम, फर्स्ट 5 नंबर्स का सम। तो सवाल में दिया है कि 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग 6 नंबर का 7 गुना है। मतलब छठा नंबर अगर 1 है तो पहले 5 नंबर का सम कितना है, 7 यूनिट है। यदि उन संख्याओं का औसत 106 है, अब आप मुझे बताइए कि ये टोटल 6 संख्याएं यार दोस्त, 6 संख्याओं का अगर औसत 136 है तो सम कितना होगा, इंटू 6। आप कहेंगे हाँ सर ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है, 6 होगा। ये बहुत आसान सा सवाल है। अगर उन टोटल 6 नंबर का अगर एवरेज 136 है तो सम 6 होगा। अब आप ये बताइए, ये 7 यूनिट और ये 1 यूनिट, टोटल सम होना चाहिए 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मतलब ये, तो ये इससे 8 से कितनी बार चला जाएगा, 17 बार। तो 1 यूनिट का मतलब 17 छिक्का 102। तो ये जो आपसे पूछा क्या, 6th नंबर, 6th नंबर 1 यूनिट ही पूछा है, 1 यूनिट का मतलब 102 आंसर है। बोलो क्लियर है ना। ये भी प्री के पेपर में सवाल पूछा है और आसान सी बात है। नेक्स्ट सवाल ये बताइए, बोलो। अरे पिंटू 7:1 तो दिया है सवाल में। अच्छा नितिन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द 5th नंबर। फर्स्ट 4 नंबर का जो एवरेज है वो 5th नंबर का 3 गुना है। यदि सारे संख्याओं का एवरेज
85.8 है तो फिफ्थ नंबर बताइए, बोलो। बड़ा ही टुच्चे लेवल का सवाल है। आ गया आंसर? देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर। आपके पास 5 नंबर है, इधर मैं लिख रहा हूं ये फिफ्थ नंबर, इधर लिख रहा हूं फिफ्थ नंबर, और इधर मैं लिख रहा हूं सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। आपको सवाल में बोला है कि पहले 4 संख्याओं का जो औसत है वो 5वें नंबर का 3 गुना है। मतलब 5वां नंबर अगर 1 है तो पहली 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 3 है। पहली 4 संख्याओं का एवरेज 3 है। अगर 5वां नंबर 1 है तो पहली 4 संख्याओं का एवरेज 3 है। अगर 4 संख्याओं का एवरेज 3 है तो 4 संख्याओं का सम कितना होगा? 12 होगा। तो रेशियो बन गया क्या ये? अगर 4 संख्याओं का एवरेज 3 है तो 4 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। सवाल खत्म। आपको ये दे रखा है कि इन 5 संख्याओं का एवरेज 85.8 है। अगर 5 संख्याओं का एवरेज 85.8 है तो 5 संख्याओं का सम कितना होता है? मल्टीप्लाई बाई 5। यहां 5 संख्याओं का सम कितना बनेगा? 12 प्लस 1 13 यूनिट। 13 यूनिट का मतलब इतना, 1 यूनिट का मतलब 13 छिंग 78, 7 13 छिंग 78, 1 यूनिट का मतलब कितना? 33। तो 5वीं संख्या पूछी है, 1 यूनिट का मतलब 33 आ गया आंसर। कर पा रहे हैं क्या सवालों को? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब बोलो, बने जल्दी से। वेरी गुड उपिंदर। नहीं, सीजीएल का है धीरज सवाल। देखो, सवाल में आपको लेटेस्ट पे फोकस करता हूं। देखो, when 2 is subtracted from each of the given number n, given n numbers, then the sum of the numbers so obtained is 102. When 5 is subtracted from each of them, then the sum of the numbers so obtained is 12. Okay. What the average of given n numbers? जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक में 2 घटाया जाए तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 है। जब उनमें से प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। यदि दी गई संख्याओं का औसत क्या है? ये मान लिया मैंने n संख्याओं का सम, ये मान लिया मैंने n संख्याओं का जो सम है दोस्त वो s है। कितना है? s। n संख्याओं का सम कितना मान लिया मैंने? s मान लिया। कितना मान लिया दोस्त? s। आप कहेंगे सर क्या प्रॉब्लम है, आपकी मर्जी जो करो। तो हम ये कह रहे हैं कि सम कितना है दोस्त? s है। अब हर एक संख्या में से हमने 2 घटाया, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हर संख्या में से हमने 2 घटाया तो सम कितना हो गया? 102। अब हर एक संख्या में से 5 घटाए तो सम कितना हो गया? 12। तो यहां पे एक्चुअली में गैप तो 3 आया और यहां पे वैसे डिफरेंस आया तुम्हारा 90, तो संख्याएं तो हो जाएंगी तुम्हारी 30। ठीक है, तो 30 संख्या हो जाएंगी और 2 घटाया यानी कि पहले सम 162 रहा होगा, 162 और बटे 30 आ गया 5.4 आंसर, है ना। तो ये सवाल तो वर्बली होने वाला है, मैं वर्बली करके बताऊं कैसे करना है।
आप ये बताओ कि n संख्याओं में से हर एक संख्या में 2 घटाया, सम 102 हो गया। अब हर एक संख्या में से 5 घटाओगे तो सम 12 हो गया। तो आप ये बताइए कि पहले आप हर संख्या में से 2 घटा रहे थे, एवरेज 102 हो गया। अब हर संख्या में से 5 घटा रहे हो, सॉरी सम 102 हो गया, अब सम 12 हो गया। तो आप ये बताइए कि यहां कितने का गैप आया, 3 का गैप आया। तो आपने हर टोटल n संख्या है ना, तो n संख्या में 3 का गैप आया, और यहां एक्चुअल में गैप कितने का आया, 90 का आया। तो यानी कि n की वैल्यू 30 रही होगी ना, n की वैल्यू दोस्त कितनी रही होगी, 30 रही होगी। आगे समझ में। अब चाहे पहला केस ले लो चाहे दूसरा, अगर n संख्याओं में से हर एक में 2-2 घटा दोगे, संख्या 30 है, हर संख्या में तो 2-2 घटा दोगे तो 60 कम हो जाएगा। अगर सम 102 रह गया, यानी कि ओरिजिनल तो सम 162 होगा ना, 162 सम होगा और संख्या 30 है, तो एवरेज कितना रहा होगा फिर तुम्हारा, 5.4। यह आंसर है। कर पाए क्या? सेकंड केस से भी सेम ही चीज आएगी प्रियम, है भी। थोड़ा लॉजिकली सोचने की आदत डालो। नहीं आया? अच्छा, तुमको लिख के बताना पड़ेगा क्या? अरे यार, चलो इधर देखो मेरे भाई। मैंने मान लिया कि n संख्याओं का सम s है, तो n संख्याओं का सम s है। अगर हर संख्या में से 2-2 घटा दूंगा तो n संख्याएं, तो 2n घट जाएगा। तो अब ये बताइए, अब संख्याओं का सम कितना रह जाएगा? जवाब होगा 102, 102 ना। अगर हर एक संख्या में से प्रत्येक में से 5 घटाया जाए, n संख्याओं का सम कितना है दोस्त? s है। अगर हर एक नंबर में 5 घटाया जाए, 5 5 5 5 और n संख्याएं, तो सम कितना कम हो जाएगा? 5n। लेकिन अब सम कितना रह गया? 12 रह गया। 12 रह गया कि नहीं? तो मैं यही तो कहना चाह रहा था कि अब यहां देखो घटाओ दोनों के, यहां गैप दोगे तो गैप 3n आएगा, यहां गैप देखोगे दोस्त तो कितना आएगा? 90। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 30 आ गई ना, n की वैल्यू 30 आ गई। अगर n की वैल्यू 30 आ गई तो यहां से संख्याओं का सम कितना आ जाएगा? कहीं भी रख दो, 30 दूनी 60, उधर जाके 162, 162 सम आ जाएगा। 30 संख्याएं हैं तो एवरेज कितना जाएगा? 162 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, n संख्याओं को औसती तो पूछा, तो 5.4 ये आंसर है। लेकिन ये करना नहीं था, ये करोगे तो भैया आप फिर नॉर्मल बच्चे से क्या अलग कर रहे हो? कुछ भी नहीं। अरे यार 30 यार रख दो, 30 दूनी 60, 60 इधर जाएगा, 102 प्लस 60 162। ये नहीं करना है आपको, जो मैंने वर्बली बताया वो करना है। आगे चलो, ये बनाओ। बताइए, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को कि मैं ऐसा सवाल करवा चुका हूं, ठीक है? होगा सिवियर, टेंशन मत लो आप। बोलो सबका आ गया 30? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये वाला सवाल आसान था, ठीक है? ये बताइए,
शोभित भाई क्या हुआ? आसान सी बात है यार ये तो। देखो 3 नंबर हैं, 3 नंबर में से पहले फर्स्ट, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर बाय 15। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर? 30। पेन उठा दिए तो क्राइम में 30 आ गया, लिखना नहीं है यार। ये जी समझो कि 3 संख्याएं ए बी सी है, लॉजिकली ढूंढो। 3 संख्याएं ए बी सी हैं। आप जानते हो कि पहली 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो लास्ट की 2 संख्याओं से 15 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एवरेज जो है वो 15 ज्यादा है। अगर एवरेज जो है कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। पहली 2 संख्याओं का एवरेज, एवरेज ऑफ द सेकंड एंड थर्ड बाय 15, ठीक है ना। पहली फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो एवरेज है वो सेकंड और थर्ड के एवरेज से 15 ज्यादा है। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस देखो, बी यहां भी है, बी यहां भी है, और दोनों जगह 2-2 नंबर है। तो ए जो है सी से कितना बड़ा हो जाएगा? अगर एवरेज 15 ज्यादा है तो नंबर कितना ज्यादा होगा? 30। खत्म, बस हटाओ सवाल को। वर्बली करने वाला है, ऐसे सवाल को ज्यादा इज्जत मत दिया करो, ठीक है। करो जल्दी से। 43। द एवरेज ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, एक नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो नहीं है वो नंबर, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। एक नॉन जीरो नंबर, इट्स स्क्वायर एंड इट्स क्यूब इज 127 टाइम्स द नंबर इज। अच्छा, एक नंबर x उस नंबर के स्क्वायर और इस नंबर के क्यूब का जो एवरेज है वो उस नंबर का 127 गुना है। इज 127 टाइम्स दी नंबर। जी ये जो एवरेज है, एवरेज बटे 3 कर देंगे, वो उस नंबर x का 127 गुना है। ये आपको सवाल में दिया गया है, ठीक है दोस्त। तो आपसे ये पूछा है वह संख्या कितनी है। एक नंबर, उसके स्क्वायर और उसके क्यूब का जो एवरेज है उस नंबर का 127 गुना है। तो आपसे पूछा है संख्या कितनी है। देखिए दोनों तरफ यहां x से डिवाइड कर दोगे तो दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 127 381। क्या मेरी बात को समझ पाए? अरे 3 तो इधर चला जाएगा दोस्त, 381 हो जाएगा, और x से डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 381। बोलो हाँ कि ना? हाँ। अभी 1 जब इधर जाएगा तो 381 में से एक घटा दोगे दोस्त तो 380 आ जाएगा। तो एक्चुअल में अपने पास जो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 10 दोस्त। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व मत करो, ऑप्शन से कर लो। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? तो करेंगे नहीं कभी भी। 19 कर रहा है, बिल्कुल सही। ओके, 19 का स्क्वायर 361 और ये 19, तो 361 प्लस 19 कितना आ जाएगा दोस्त? 380 होता है। सेटिस्फाई कर गया, बी ऑप्शन आंसर। क्लियर है? वेरी गुड, आगे चलें। ये बनाइए। कॉमन लेके तो किया है सार के। अच्छा है एस। अरे तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे मोहल्ले में स्थिति नॉर्मल हो गई कोरोना की? ऐसा तो है नहीं कि कोरोना के ऊपर ही बैठा हो खतरे में। केस वेस तो नहीं निकल के आ रहे अब?
आपके यहां पे अवेयर हैं लोग? नो कोरोना इन कानपुर। अच्छा, कहां पे आए बंटी? बाजार भी ओपन है। बिल्कुल अवेयर नहीं है। अच्छा, वेरी गुड उपेंद्र। एमपी में टिड्डी आ गई, कोई बात नहीं। चलो इधर ये सवाल बना दो जल्दी से, लास्ट। द एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड इज 45। हाँ, एक्स वाई जेड का एवरेज 45 है। एक्स इज एज मच मोर देन द एवरेज एज वाई इज लेस देन द एवरेज है। एक्स औसत से जितना अधिक है उतना वाई औसत से कम है। जेड का मान ज्ञात कीजिए। ओके ओके, देखिए 3 संख्याएं हैं एक्स वाई जेड दोस्त, ठीक है ना। तो यहां पे दे रखा है कि इनका जो एवरेज 45 है, तो सम हो जाएगा 45 × 135। एक्स औसत से जितना अधिक है उतना वाई औसत से कम है। तो ये बताइए कि जैसे एक्स ये जो है औसत 45 है, एक्स जो है औसत से जितना अधिक है उतना वाई औसत से कम है। हालांकि यहां से मुझे पता चल गया लाइन, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको लिख के कि एक्स औसत से कितना अधिक हो गया, एक्स माइनस 45। वाई उतना ही औसत से कम है, तो वाई 45 से उतना ही कम है, तो ये इक्वल आ गया। तो यहां से आपको पता लग जाना चाहिए था कि एक्स प्लस वाई 90 है। 90 हो गया ना, तो ये 90 हो गया, तो जेड की वैल्यू भी 45 आ गई। ठीक है ना, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक्स इज एज मच मोर देन एवरेज एज वाई इज लेस देन द एवरेज, कोई फर्क नहीं पड़ना। 45 45 45 सबको रेशियो जो है सेम हो जाएगा। चलो एक और सवाल कराता हूं मैं, 45 नंबर। देखिए 4 नंबर है आउट ऑफ 4 नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 26, लास्ट 3 नंबर इज 24.5, लास्ट नंबर 19 है, फर्स्ट नंबर बताइए। देखिए दोस्त 4 नंबर हैं ए बी सी डी। पहले आउट ऑफ 4 नंबर 4 नंबर में से पहले 3 नंबर का एवरेज 26 है, तो ए बी सी जो है इनका एवरेज 26 है। एंड दैट ऑफ लास्ट 3 जो है मतलब बी सी और डी, तो लास्ट 3 नंबर का जो एवरेज है वो जो है 24.5 है, 24.5। अगर लास्ट नंबर 19 है तो फर्स्ट नंबर बताइए। आप यार लॉजिकली देखो कि BC यहां भी है, BC यहां भी है, तो यानी कि ये जो है इससे 1.5 ज्यादा है। अगर एवरेज 1.5 ज्यादा है तो संख्या कितनी ज्यादा होगी? 4.5। भैया यहां 3 संख्याएं, यहां 3 संख्याएं, अगर एवरेज 1.5 ज्यादा है तो ये जो A है ये 4.5 ज्यादा होगा ना D से। अब ये संख्या तो 19 है, तो 19 से 4.5 ज्यादा यानी कि 23.5 ये आंसर है। हो सकता है दीपक, क्लियर है? हाँ विपास बिल्कुल है भी। यार तुम ये समझा करो ना कि ये जैसे तुम्हारा A + B + C 3 ये 26 है, और आप एक खुद बताओ B + C + D बटे 3 ये एवरेज 24.5 है। अगर आप दोनों को घटाओगे जब दोनों को घटाओगे तो B + C कट जाना है, क्या आएगा? A - D बटे 3
डेढ़ आएगा, आएगा कि नहीं? तो यहां भी बटे 3 है, यहां भी बटे 3 है, ये भी 3 संख्या, ये भी 3 संख्या है। अगर एवरेज डेढ़ ज्यादा हो रहा है यानी कि सम 4.5 ज्यादा होगा, और सम 4.5 मतलब ए की वैल्यू डी से 4.5 ज्यादा होगी। ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है? ठीक है। 3 संख्याओं पे अगर एवरेज डेढ़ ज्यादा हो रहा है तो सम कितना? 4.5। ठीक है, चलो तो इतना ही छोड़ते, शीट खत्म होगी। कल से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे टिपिकल वाले, ठीक है ना? चलो बाय।